सुप्रभात बच्चों। आज हम बड़ी की मात्रा के फिर से कई सारे शब्द देखेंगे मधुप पुस्तक में। तो निकाल ले अपनी मधुप पुस्तक। हाँ तो बच्चों, कल हम लोगों ने बड़ी की मात्रा से कई सारे शब्द देखे थे। आज हम बड़ी की मात्रा से एक कविता पढ़ेंगे और फिर कुछ अभ्यास करेंगे। तो चलो एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं। कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। तो बच्चों, इस कविता को मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ इस कविता को पढ़ेंगे। चिड़िया रानी ज़रा बताओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। पेड़ों पर ही रहती हूँ मैं, वहीं पर है मेरा घर। मछली रानी ज़रा बताओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। जल के भीतर रहती हूँ मैं, नदी है मेरा प्यारा घर। चूहे राजा ज़रा बताओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। बिल के अंदर रहता हूँ मैं, वही है मेरा प्यारा घर। जंगल के राजा बतलाओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। जंगल में मंगल करता हूँ, जंगल में ही मेरा घर। तो बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षियाँ, जीव जो प्रकृति के गोद में रहते हैं और उनसे लेखक उनके घरों के बारे में पूछ रहा है। बच्चों, इस कविता में कई सारी बड़ी की मात्राओं वाले शब्द आए हैं, ठीक है। इसीलिए हम इस कविता के हर एक शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस कविता में देख रहे हैं कि चिड़िया से उसका घर पूछा जा रहा है। तो चिड़िया बता रही है वो पेड़ में रहती है। फिर मछली से घर पूछा जा रहा है। मछली कहाँ रहती है बच्चों? जल में, हाँ। और यह है जंगल का राजा जो जंगल में रहता है, जंगल ही उसका घर है। और ये छोटा सा ये है चूहा, ये कहाँ रहता है? बिल में। चूहे के घर को बिल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस कविता को एक और बार पढ़ रही हूँ, एक और बार आप पढ़ेंगे मेरे साथ। चिड़िया रानी ज़रा बताओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। पेड़ों पर ही रहती हूँ मैं, वहीं पर है मेरा घर। मछली रानी ज़रा बताओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। जल के भीतर रहती हूँ मैं, नदी है मेरा प्यारा घर। चूहे राजा ज़रा बताओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। बिल के अंदर रहता हूँ मैं, वही है मेरा प्यारा घर। जंगल के राजा बतलाओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। जंगल में मंगल करता हूँ, जंगल में ही मेरा घर। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इस कविता को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इसे याद करेंगे। आप इससे याद करके इस पर एक वीडियो बना के मुझे भेजेंगे। चलो अब हम बड़ी की मात्रा से अभ्यास करते हैं। निकाल ले पृष्ठ 28, मतलब पेज 28। प्रश्न 1, बोलो और लिखो। ख में बड़ी की मात्रा र, खीर। स में बड़ी की मात्रा, ट में बड़ी की मात्रा सीटी। स में बड़ी की मात्रा प, सिप। प, फिर प में बड़ी की मात्रा, त में आ की मात्रा पपीता। तो बच्चों, हम लोगों ने कुछ शब्द पढ़े, खीर, सीटी, सीप, पपीता। ये सब बड़ी की मात्रा से हैं। आप इन पर पेंसिल चलाएंगे, इन्हें लिखेंगे और याद करेंगे। प्रश्न 2, वर्णों में ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगाकर लिखो। ख में बड़ी की मात्रा लगा के खी लिखेंगे। छ में बड़ी की मात्रा छी। ठ में बड़ी की मात्रा ठी। थ में बड़ी की मात्रा थी।
फ में बड़ी की मात्रा फी और श में बड़ी की मात्रा शी। इस प्रकार से मात्राओं को लगाकर इन वर्णों को लिखेंगे। प्रश्न 3, सही वर्ण पर बड़ी की मात्रा को लगाएं और चित्र पूरा करें। तो बच्चों पहला चित्र है दीपक। यहाँ पे आप द में बड़ी की मात्रा लगाएंगे और ये बन जाएगा दीपक। ये चित्र है गिलहरी का, गी ल ह र, फिर र के ऊपर आप यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ये गिलहरी। तो र में बड़ी की मात्रा लगा के आप गिलहरी पूरा करेंगे। उसके बाद है हाथी। ह में आकार, थ में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, हाथी। फिर है मछली, म छ ल में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, मछली। अंत में बच्चों प्रश्न 4, इसमें आपको 3 छोटी की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं और 3 बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। ये आपका गृह कार्य मतलब होमवर्क है, इसे आप बाद में करेंगे। तो आज इतना ही। होमवर्क में 3 छोटी की मात्रा और 3 बड़ी की मात्रा वाले शब्द ज़रूर लिखें। धन्यवाद।